जय श्री राम सभी दर्शकों को। जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे अयोध्या में राम मंदिर बना राम जी के इस पृथ्वी लोक छोड़ने के बाद, कैसे उसको फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया, कैसे दोबारा से एक 50 पिलर्स का भव्य मंदिर बनवाया गया 13th एंड 12th सेंचुरी के आसपास, कैसे फिर बाबर ने उस मंदिर को तोड़ा, कैसे अंग्रेजों ने वहां पे रिसर्च करवाई और ये बात अंग्रेजों ने भी ये रिसर्च में पता चली कि कैसे पहले से वहां पे राम मंदिर था और उसकी जगह पे एक मस्जिद बनाई गई। बट अभी तक भी राम मंदिर पे कुछ डिसीजन नहीं आया था। अभी भी राम मंदिर की जगह पे मस्जिद बनी हुई थी, बाबरी मस्जिद, और कोई भी डिसीजन नहीं निकल के आया था। सब इसके बाद क्या होता है, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में जहां पे एंड किया था कि अब इंडिया को आज़ादी मिल चुकी है और ये टाइम है 1947 का। सो जैसे ही इंडिया को आज़ादी मिली, सारे दोनों पक्षों की उम्मीदें तेज हो गई, दोनों पक्षों की उम्मीदें बढ़ गई और उनको लगने लगा कि अब उन्हें जो उनका फैसला है वो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के हित में जाएगा, या फिर राम मंदिर बनेगा या फिर वहां पे मस्जिद के लिए जगह ऐसे के ऐसे ही रहेगी। बट हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस टाइम पे काफ़ी सारी मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जिसमें से एक सोमनाथ टेम्पल भी था, और काफ़ी सारे मंदिरों का मेंटेनेंस कराया। बट अयोध्या की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद होता क्या है, दिसंबर 1949 को अखिल भारतीय रामायण महासभा एक 9 दिन का रामायण पाठ, मतलब एक 9 दिन का रामचरितमानस का पाठ रखती है अयोध्या में। और अब यहां पे क्या होता है, 22 दिसंबर को कुछ लोग मस्जिद के अंदर एंटर करते हैं और दूसरे गुंबद के नीचे राम और सीता माता की मूर्ति रखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पे राम सीता माता दोनों अपने आप ही आए हैं। अब अगली ही सुबह वहां पे पूजा पाठ शुरू हो जाती है। सुबह ही मंदिर से, मतलब जो मस्जिद थी उसमें मंदिर की तरह पूजा पाठ होने लगती है और वहां पे काफी सारी आवाजें आने लगती हैं पूजा पाठ की और भजन कीर्तन की। अब इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद बढ़ जाता है और लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये मामला सीधा कोर्ट जाता है। अब कोर्ट जाने के बाद क्या होता है, कोर्ट जो है इस जगह को एक विवादित स्थल घोषित कर देता है और किसी की भी एंट्री अंदर अलाउड नहीं करता, और ये सारी प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के नाम कर देता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये सारी प्रॉपर्टी चली जाती है। अब 1950 में कोर्ट का ये फैसला चेंज करवाने के लिए गोपाल दास जी, महंत रामचंद्र दास जी कोर्ट में दोबारा से अपील करते हैं कि ये फैसला जो आपने स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब ये प्रॉपर्टी दे दी है, इसको ना दिया जाए और वापस ये प्रॉपर्टी हमें दे दी जाए। बट होता ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोर्ट केस रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद 1959 में 1961 में विश्व हिंदू परिषद दोबारा से कोर्ट केस करता है और उसी के अलावा वक्फ कमीशन भी इस पे केस करता है। बट होता कुछ भी नहीं है, डिसीजन कुछ भी नहीं आता है और ये केस ऐसे ही चलते रहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, अयोध्या के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहते हैं के नायर, वो विवादित जमीन पर, मतलब जो विवादित प्रॉपर्टी रहती है उस पर गेट लगवा देते हैं। और अब यहाँ पे किसी की भी एंट्री पहले से बंद थी, अब बस लोग जो अंदर जा रहे थे अब उनका भी जाना बंद हो गया है अंदर, और बस बाहर से ही लोग देखते हैं अब खड़े होके, मतलब बाहर से ही लोग बाग देख रहे हैं इस चीज। बट 1976 में और 1977 के आसपास बीबी लाल अपनी टीम के साथ अंदर जाते हैं परीक्षण करने के लिए, अंदर जाते हैं रिसर्च करने के लिए, आर्कियोलॉजिकल ये रिसर्च होती है, और ये वहां पे जाके परमिशन लेते हैं और परमिशन इनको मिल जाती है। क्योंकि उस टाइम पे ये ज्यादा विवादित जगह थी नहीं और ज्यादा विवाद भी यहाँ पे नहीं हो रहा था, तो आराम से जो वहां पे गेट पे गार्ड वगैरह रहते हैं वो इनको अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। इनके साथ के मोहम्मद भी अंदर जाते हैं। ये 12 लोगों की टीम जाती है जिसमें के मोहम्मद अकेले मोमडन होते हैं, और ये अंदर जाके देखते हैं। इन्हें वहां पे कुछ पिलर्स मिलते हैं जिन पिलर्स पे कुछ फोटोज बनी होती है, मतलब कुछ पेंटिंग बनी होती है, और ऐसे पिलर ये अपनी रिसर्च में बाहर आके बताते हैं कि ऐसे जो ये पिलर्स हैं ये 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास होते थे मंदिरों में। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 12वीं 13वीं शताब्दी के आसपास एक 50 पिलर का मंदिर बनवाया गया था अयोध्या में, तो ये वही मंदिर के पिलर्स यहाँ पे मिलते हैं इनको कुछ, और ये अपनी रिसर्च बाहर आके बताते हैं। बट इनकी रिसर्च वही उस टाइम पे, जैसे जब ब्रिटेन टाइम में रिसर्च हुई थी तो उसको भी लोगों ने झुठला दिया था कि नहीं ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे ही इनकी रिसर्च झुठला देते हैं। जैसे ये अपनी रिसर्च में ये भी बताते हैं कि यहाँ पे पहले पक्का कोई मंदिर रहा होगा जिसके मलबे का यूज करके ही, या जिसके कुछ पार्ट्स का यूज करके ही मस्जिद बनवाई गई है। बट वहां के लोग जो हैं, या फिर जो इस पूरी रिसर्च के जो सेकंड पार्टी होती है, जो दूसरी इसके खिलाफ रहती है, वो इसको पूरी तरह से झुटला देती है और इस पे कोई ज्यादा ऐसे नहीं तवज्जो नहीं देती इस बात को,
और ज्यादातर इसको मतलब इग्नोर ही कर देती है। अब 1984 में विश्व परिषद हिंदू के जो अशोक सिंबल रहते हैं वो एक बयान देते हैं कि हम राम मंदिर बनाएंगे, बट उससे पहले हम राम नाम की ईंटें मंगवाएंगे पूरी दुनिया से, मतलब पूरे भारत से, जिसमें मतलब उनका कहने का मतलब था कि वो एक राम यात्रा चलाएंगे और उसके बाद हम राम मंदिर बनाएंगे। ये बात जब वो बोलते हैं तो कुछ बीजेपी के लोग भी वहां पे प्रेजेंट होते हैं उस टाइम पे। इसके बाद बट होता क्या है, ये चीजें हो नहीं पाती हैं, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है, जो हमारे उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी देश की, और दंगे बढ़ जाते हैं चारों तरफ बहुत ज्यादा, स्पेशली दिल्ली में बहुत ज्यादा दंगे बढ़ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा आसपास के एरिया में या कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठ सकता था इस टाइप का वहां पे उस टाइम में। इसके बाद होता क्या है, 1984 में इलेक्शन होते हैं और बीजेपी 2 सीट जीत जाती है। और बीजेपी का पहले से ही ये क्लियर था कि वो राम मंदिर के मुद्दे पे पहले से ही बात करते थे। तो ये चीज देखते हुए कहीं ना कहीं राजीव गांधी जी जो थे उनको ये लगता है कि ऐसा ना हो कि बीजेपी नेक्स्ट चुनाव में एक बड़े हिंदू वोट बैंक के साथ आए और उनका जो हिंदू वोट बैंक है वो कट जाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए उस टाइम पे वो अपने वोट बैंक को ना खोने के लिए अलग अलग चीजें सोचते रहते हैं। तो उसी टाइम पे क्या होता है, 1985 का टाइम आता है और 1985 में होता क्या है, जो शाहीन बानो केस था उसका फैसला जो है वो राजीव गांधी जी बदल देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हिंदू समाज रहता है वो पूरा भड़क जाता है उसमें, मतलब बहुत ज्यादा वो राजीव गांधी के लिए भड़क जाता है, क्योंकि उन्होंने केस का फैसला, एक मोमडन केस का फैसला पूरा ही बदल दिया था अपनी पावर के वजह से। अब जब राजीव गांधी जी से हिंदू पक्ष पूरा निराश हो जाता है तो राजीव गांधी जी क्या करते हैं, वो विवादित जगह का गेट खुलवा देते हैं और जो फैजाबाद कोर्ट में केस चल रहा था उसका 1 घंटे में फैसला हिंदुओं की तरफ आ जाता है और वो मंदिर बनाने की परमिशन उनको मिल जाती है। और अब राजीव गांधी जी पे बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा था कि वो जन्म भूमि पे जो है वो भूमि पूजन की और शिला जी रखने की परमिशन भी दे दें। वो ऐसा कर देते हैं हिंदुओं को खुश करने के लिए। अगर दूसरे हाथ पे हम देखें तो दूसरे ही हाथ पे मुस्लिम उनसे निराश हो जाते हैं इस चीज को लेके, बहुत ज्यादा इस बात को लेके बहुत ज्यादा दंगे बढ़ जाते हैं चारों तरफ। अब 1989 के इलेक्शन का टाइम आता है और राजीव गांधी जी ने जो प्लान बनाया था पूरा वो सेम उसी पे फॉलो करते हैं और अयोध्या से ही अपना जो इलेक्शन की स्टार्ट है वो वहीं से करते हैं, बट इसका कुछ बेनिफिट होता नहीं है। और जिस बीजेपी को 1984 में 2 सीटें मिली थी, अब वो 85 सीट्स के साथ इलेक्शन में मतलब आती है जीत के। तो बीजेपी अपना सपोर्ट देती है वीपी सिंह को और वीपी सिंह के साथ मिलके बीजेपी सरकार बनाती है और वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उस टाइम के इंडिया के। अब इसी दौरान अयोध्या में कार सेवकों का भी जो रुझान रहता है वो बढ़ जाता है, कार सेवकों की एक्टिविटी बढ़ने लगती है। और इसी दौरान वीपी सिंह जो होते हैं वो मंडल कमीशन को परमिशन दिला देते हैं। अब इसके बाद होता क्या है, दंगों को एक नया रीजन मिल जाता है क्योंकि वीपी सिंह ने परमिशन दिला दी थी। अब दंगे भी बढ़ते हैं उस टाइम पे और भी चीजें होती हैं, बट इसी के साथ साथ क्या होता है कि एक रथ यात्रा निकाली जाती है सोमनाथ से अयोध्या के लिए और जिसका नेतृत्व कर रहे थे लाल कृष्ण अडवाणी जी। और वो यात्रा स्टार्ट होती है अयोध्या से, जिसको बहुत ह्यूज क्राउड का सपोर्ट मिलता है। और जो यात्रा जैसे ही बिहार पहुंचती है, उस यात्रा से किसी और पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट तो मिल रहा था, वीपी सिंह को भी नहीं मिल रहा था बेनिफिट। तो वीपी सिंह लालू यादव से बात करते हैं और लाल कृष्ण अडवाणी जी को अरेस्ट करवा देते हैं बिहार में 22 सितंबर 1990 को। अब जैसे ही लाल कृष्ण अडवाणी जी अरेस्ट हो जाते हैं, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी अपना समर्थन वापस ले लेते हैं और उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। अब ये जो रथ यात्रा थी ये 30 अक्टूबर को खत्म होने वाली थी अयोध्या में, जिसके लिए कार सेवक बहुत ही बड़े अमाउंट में, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वहां पे पहुंचने वाले थे। तो हुआ क्या, कार सेवक वहां पे पहुंचते हैं और जो उस टाइम के करंट सीएम रहते हैं मुलायम सिंह यादव, वो ये बयान देते हैं या फिर वो ऑर्डर देते हैं कि वहां पे किसी की भी एंट्री नहीं होगी किसी भी केस में। बट कार सेवक इसको एज अ चैलेंज ले लेते हैं, मतलब इसको एज अ चैलेंज ले लेते हैं कि अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे। इसके बदले में होता क्या है, जब कार सेवक ये एज अ चैलेंज ले लेते हैं और वो वहां जाते हैं, जब भीड़ काबू नहीं होती है पुलिस से, तो पुलिस को गोली चलाने की परमिशन दे दी जाती है। और इसकी वजह से होता क्या है कि जितने भी लोग बाबरी मस्जिद पे उस टाइम पे खड़े थे वहां पे ओपन फायरिंग ऐसा हो जाती है और जितने भी लोग वहां पे खड़े थे वो पूरे गोलियों से मार दिए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उस टाइम पे सरयू नदी जो थी उसका कलर बिल्कुल लाल हो गया था, इतने लोग वहां पे मरे थे। और इस टाइम पे एक बात ये भी सामने आई थी कि जब झंडा पकड़ने के लिए कोई भी नहीं था मंदिर मस्जिद के ऊपर मंदिर का, उस टाइम पे
एक बंदर को वहां पे झंडा पकड़े हुए देखा गया, जो कि बहुत ही अनट्रस्टेबल था। अब इसके बाद क्या होता है कि गवर्नमेंट तो गिर जाती है वीपी सिंह की। अब इसके बाद इंडिया के न्यू पीएम बनते हैं चंद्रशेखर जी, और चंद्रशेखर जी इकलौते ऐसे पीएम थे उस टाइम पे जो दोनों पार्टीज को एग्री हुए थे एक समझौते पे आने के लिए, और ऑलमोस्ट फैसला होने ही वाला था। लास्ट मीटिंग से पहले राजीव गांधी जी जो कांग्रेस के रहते हैं वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं चंद्रशेखर जी से, और वो पीएम नहीं बन मतलब पीएम पद से हट जाते हैं। और ऐसा बताया जाता है राजीव जी ऐसा इस वजह से करते हैं क्योंकि उस टाइम पे राजीव जी को ये लगता था कि अगर ये चंद्रशेखर जी ने फैसला करा दिया तो वो दुनिया की नजरों में हीरो बन जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे, जिस वजह से वो गवर्नमेंट गिरा देते हैं और वो फैसला कभी हो ही नहीं पाता। उस टाइम पे सिंगल 500 साल के इतिहास में बस सिंगल एक बार ऐसा हुआ था जब दोनों पार्टी एग्री हुई थी किसी एक फैसले पे आने के लिए। अब इसके बाद क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव न्यू पीएम बनते हैं और कल्याण सिंह जी यूपी के सीएम बनते हैं उस टाइम पे। और अब एक जन सैलाब आने वाला था, मतलब एक कार सेवकों का दोबारा से एक बहुत ज्यादा लोगों का आने का वहां पे एक पूरा प्रोग्राम बना था। इस वजह से हुआ क्या कि पहले तो परमिशन नहीं मिली सेंट्रल गवर्नमेंट से और कोर्ट से, बट कल्याण सिंह जी ने ये आश्वासन दिलाया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई भी दंगा नहीं होगा, कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा, कुछ भी चीजें नहीं होंगी और मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई भी दंगा नहीं होगा। और उन्होंने एक ऑर्डर और दिया कि किसी भी कंडीशन में गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। और इसके बदले में हुआ क्या, 6 दिसंबर 1992 को एक बहुत बड़े अमाउंट में वहां पे लोग आए और बाबरी मस्जिद को कुछ ही घंटों में तोड़ दिया गया। इसके बाद मस्जिद को गिरा दिया जाता है। और आगे क्या होता है, कल्याण सिंह जी को अपनी बात पे मतलब वो नहीं अपनी बात मनवा पाए, इसके बदले में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और यूपी में तुरंत ही प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। इसके बाद बहुत ज्यादा दंगे बढ़ जाते हैं यूपी में। और होता क्या है कि इन सब चीजों के वजह से बहुत दंगे बढ़ते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये मुद्दा काफी दिनों के लिए फिर डाउन हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा इस मुद्दे पे फिर उसके बाद सुनवाई नहीं होती क्योंकि कोई भी दंगे नहीं बढ़ाना चाहता था। क्या है 2003 में इंडियन गवर्नमेंट जो उस टाइम बीजेपी की रहती है वो ऑर्डर देती है एएसआई को कि आप जाए विवादित जगह पे और जाके पूरा सर्वे करें, पूरी रिपोर्ट बना के दें और पूरी चीजें बताएं क्या क्या वहां पे चीजें हैं, क्या क्या वहां पे चीजें नहीं है। एएसआई जाती है और एएसआई जाने के बाद वहां पे देखती है कि उन्हें बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं जिससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि वहां पे मंदिर ही था। अंदर जाने के बाद उन्हें 50 पिलर मिलते हैं और ये 50 पिलर 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास के रहते हैं। वहां जाने के बाद उन्हें एक चबूतरा भी मिलता है और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं उन्हें, कुछ देवी देवताओं के वहां पे जो है वो चित्रकारी भी मिलती है। तो ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं जिनसे ये बात तो प्रूफ हो जाती है कि वहां पे राम मंदिर ही था। और राम मंदिर प्रूफ होने की एक बड़ी चीज ये भी थी, तो एक पत्थर पे ये एक लेख मिलता है वहां पे कि ये जो मंदिर है वो उस विष्णु अवतार का है जिसने दशानंद का वध किया था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं दशानंद जो रावण को जो बोला जाता है उनका वध राम भगवान ने ही किया था। तो ये बात प्रूफ होती है कि वो मंदिर राम जी का ही मंदिर था वहां पे। इसके बाद 30 सितंबर को इलाहाबाद कोर्ट एक फैसला सुनाता है 2010 में, जिसमें जो वो मस्जिद रहती है, पीस ऑफ लैंड रहता है पूरा, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक पार्ट जाता है हिंदू महासभा को, एक जाता है निरोही अखाड़ा को, एक जाता है सेंटर वक्फ बोर्ड को। बट दोनों ही पक्ष इस फैसले से एग्री नहीं होते हैं और वो ये कोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये केस काफी लंबा चलता है। फाइनली जो 500 साल का इंतजार था हिंदुओं का वो उस दिन कंप्लीट होता है और 5 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाता है, सारे ही सबूतों को ध्यान में रखते हुए कि राम मंदिर वहीं पे था, रामलला जन्मभूमि वही थी और वहीं पे राम जी का मंदिर बनवाया जाएगा दोबारा से। और उसके अलावा जो मुस्लिम पक्ष था उसको भी 5 एकड़ जमीन दे दी जाती है मस्जिद बनाने के लिए। इसके बाद आज का दिन है, आज हम 21 जैन में हैं और कल राम भगवान अपनी सही जगह पे विराजमान हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो आप इसको वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और लास्ट में जय श्री राम सभी को।